शुभोदय बच्चों, आप लोगों को क्या है वो पिछले क्लास में आप लोगों को व्याकरण के बारे में बताया गया। अब आज आप लोगों को बड़े भाई साहब क्या है, प्रेमचंद जी के कहानियों में एक है बड़े भाई साहब। इसमें क्या है, दो भाइयों के बारे में बताया गया है। वो दो भाइयों कैसे हैं वो उसके बारे में है प्रस्तुत ये कहानी। और बड़े भाई साहब सदा क्या है, घर में छोटे हैं तो उनका उपदेश देना स्वाभाविक है। बड़े लोग सदा क्या करते हैं, तुम ऐसा करो वैसा करो, ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसा बोले तो क्या है बच्चों को तो अच्छा नहीं लगेगा, तो भी उन बच्चों को क्या है मानना पड़ेगा। और बड़े भाई साहब छोटे भाई के बीच में कितने हैं, वो 4 साल का अंतर है, इसीलिए और ज़्यादा उनके ऊपर बरसता है। अब इसमें ये कहानी में क्या है, वो बड़े साहब मुझे 5 साल बड़े हैं, 4 साल नहीं 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे के आगे हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू कर दिया जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी के काम लेना पसंद ना करते हैं। इस भवन की बुनियादी खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलिशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लगा जाता। बुनियादी की भुक्त ना हो तो मकान कैसे पायेदार होगा, ऐसा बताया गया है। 5 साल बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब के साथ, लेकिन जो भी काम करता है उसमें बुनियादी ज़्यादा क्या है घट है ना मानकर 1-1 साल की पढ़ाई 2-2 साल, एक बार 3-3 साल बढ़ता है। इसका मतलब बड़े भाई साहब पढ़ने में उतना तेज नहीं है जिस प्रकार छोटे हैं। थोड़े बच्चों को क्या है एक बार पढ़ते ही तुरंत आ जाता है, थोड़े बच्चों को क्या है वही प्रश्न 10-20 बार पढ़ने पर भी नहीं आता। एक बार क्या है वो सुनकर थोड़े लोग लिखते हैं, थोड़े लोग क्या है वो सुनकर प्रयास करने पर भी सही वक्त पर वो भूल जाते हैं अपने जो कुछ भी कार्य सौंपा जाता है। यही हो रहा है इस पाठ में भी। और मैं छोटा था वो बड़े थे, मेरे उम्र में 9 साल की थी, वो 14 साल के थे, और मेरी तबाह और निगरानी पूरी वो जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थे उनके हुक्म को कानून समझना। और छोटे भाई साहब जो कुछ भी कहते, बड़े भाई साहब जो कुछ भी कहता वो सिरोधार करना। अगर कभी भी उनको ना माने तो क्या होता है, वो उनको तो डांट खाना पड़ता है, ऊपर से शिकायत भी किया जाता है। लेकिन छोटे भाई क्या है, वो छोटे बच्चों का स्वाभाविक रूप क्या है, वो खेलों में ज़्यादा समय बिताना अच्छा लगता है और खेल खेलते खेलते वो लोग सीखते हैं। लेकिन जैसा जैसा ये बड़े भाई साहब उनके ऊपर अगर उनके विरुद्ध आवाज़ उठाना ये नहीं चाहता, इसी के फल परिणाम ये हुआ है। वो स्वभाव में बड़े अध्ययनशील थे, हर किताब में और खोले बैठे रहते हैं, शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब में और हाशियारों पर चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों और तस्वीरों बनाया करते थे। बड़े भाई साहब क्या करते हैं, वो सदा निरंतर पाठ पुस्तक खोले तो बंद करने की बात ही नहीं लेता, और ऊपर से वो पढ़ते रहते हैं, क्या पढ़ते हैं भगवान जाने। लेकिन वो आराम कैसे लेता है, वो उन्हीं किताबों में और किसी जानवर का शक्ल बनाकर अपने समय को गुजारता, फिर पढ़ाई में ध्यान देता। इसका मतलब क्या है, वो पुस्तक के कीड़े के बराबर बैठकर पढ़ने पर भी वो उसको काम में नहीं आता है। उसी की जगह में छोटे भाई क्या करते हैं, कभी कभी एक का नाम का शब्द का या वाक्य 10-20 बार लिखा डालते हैं, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते हैं, कभी ऐसा शब्द चयन करते हैं जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उसकी कॉपी पर मैंने इस इबादत देखी, स्पेशल मीना भाइयों और दरअसल और ये राधेश्याम श्रीयुक्त राधेश्याम 1 घंटे तक, इसके बाद एक आदमी के चेहरा बना हुआ। इसका मतलब क्या है, बड़े भाई साहब जो कुछ भी सीखता है वो सीखे सो क्या करता है, सदा उसको वो दोहराते रहते हैं, या नहीं है तो क्या करते हैं वो उनका पुनरुच्चारण करना, या नहीं है तो कॉपी में लिखना, ये 2 काम करके उसी में निमग्न होता है। असल में पढ़ाई का मतलब क्या है, रटना या नहीं है तो बार बार लिखना है। पहले वो प्रश्न को अच्छी तरह समझे तो ये मुसीबत नहीं आता। बड़े भाई साहब उस ओर ध्यान ना देने की वजह से ये पूरा हो रहा। उन्होंने जितना मेहनत करना दूसरे भी वैसे ही मेहनत करना अनिवार्य, ऐसा मानने वाला है बड़े भाई साहब। ये बात तो छोटे भाई को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, तो भी उनका बात ना माने तो गुस्सा प्रकट करता है, इस वजह से सुनना पड़ रहा है ये छोटू को। और क्या है, वो मेरा जो पढ़ाई बिल्कुल ना
लगता है 1 घंटे में किताब लेकर बैठना पहाड़ था, और मौका पाते तो हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। कभी कभार कंकरियाँ उछालना, कभी कागज की तितलियाँ उड़ाना, और कभी कोई साथी मिल गए तो पूछना ही कि क्या 4 दीवारों पर चढ़कर नीचे कूद कर रहे, और कभी फाटक पर सवार और आगे पीछे चलना, ऐसा मोटर कार का आनंद उठा रहे। लेकिन कमरे में आते तो भाई साहब वह रुद्र रूप देकर और प्राण सूख जाते हैं। ये छोटे भाई को क्या है, वो कभी भी मौका मिले तो आप बिल्कुल आपके बराबर, मौका मिले तो बाहर जाना खेलना ही पसंद है, पढ़ाई में ध्यान देना उसको तो पसंद नहीं है। क्या है, वो छोटे होने के कारण ये पूरा करने लगे। अगर बड़े भाई साहब ये देर से आए तो रुद्र बनकर वो लकड़ी लेकर खूब पिटाई भी करता है, लेकिन उनसे डरकर भी ये पूरा किया जाता है। उनका पहला सवाल होता है कहाँ थे हमेशा। यह सवाल इसी ध्वनि के हमेशा पूछा जाता है। इसका जवाब मेरे पास केवल मौन हो जाता है, तो उसकी तो कोई इलाज तो नहीं है, मेरे शब्दों में मेरे सत्कार करें। लेकिन मैं कितने भी बोलने पर भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, मेरे बातों को ध्यान भी नहीं देता, तो भी मुझे क्या है, ज़बरदस्ती उनके हर एक बात को मानना पड़ता है वो बड़े भाई साहब को। तब लेकिन क्या है, समय सदा के लिए एक समान नहीं रहता, क्या हो जाता है आगे। और इस तरह अंग्रेजी पढ़ेंगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे। एक हर्फ का ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, जो चाहे पढ़ ले। को ऐसा गैर मृत्यु की तरह अंग्रेजों में विद्वान हो जाते, रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब यही अविद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने का आ जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान विशुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते हैं और बोल तो दूर रहा है। और मैं कहता हूँ कि तुम कितने घूमो ही हो और मुझे देखकर सबकी नहीं लेते हैं। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों में देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों की कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशा में हो और मुझे तुमने भी कभी देखा हो जाता। रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होता है, मैं पास नहीं पटकता, हमेशा पढ़ता ही रहता हूँ। और उन्होंने वक्त कर वो गाँव के निकल कर जाता है वो। और ऐसे ही मुझे 2 साल की 3 साल की लगते उम्र भर में, और दर्जे में पढ़ने रहेंगे तो। और तुम्हारा उम्र गंवानी तो बेहतर है, घर चले जाओ और मुझे गिल्ली डंडा खेलो। दादा की और गाड़ी कमाई के रुपए को बर्बाद करते लोगों, और वो छोटे भाई को धमकाते भी हैं। और मैं देखो इतना पढ़ने पर भी एक साल की पढ़ाई 3-3 साल लग रहा है। अगर तुम पैसे बर्बाद करने की जगह घर चले जाओ, वहाँ तुम्हारा क्या है, वो काम करके तुम अपना जीविका चलाओ, ऐसा बोलने लगा। ये तो ठीक नहीं है। कारण क्या है, ये छोटे हैं बच्चे, छोटे बच्चों को खेलने में आनंद मिलता है उसकी वो, और पढ़ाई के समय में पढ़ाई करना, खेलने के समय में खेल में भाग लेने देना है। लेकिन बड़े भाई साहब बड़े होने के नाते उन्होंने जो कुछ भी करना है उसी प्रकार का करने की वजह से उनको तो बहुत दुख तो होता, लेकिन बड़े होने के नाते मान देकर वो उनके सामने मुंह नहीं खोलता। लेकिन पढ़ाई के द्वारा अपनी प्रतिभा को तो परिचित कराते रहते हैं छोटे भाई। मैं यह लड़ताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा, जवाब भी नहीं किया। अपराध तो मैंने किया, और क्या है, भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातों कहते हैं, ऐसी सूखती वाणी चलते हैं और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, हिम्मत टूट जाती है। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति भी ना पाता था। निराशा हो जाता है, सोचने लगता है क्या घर चल जाऊंगा और क्या है मेरे बूते और बाहर वो उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपने मूर्ख रहना मंजूर है, लेकिन अपनी मेहनत की मुझको और चक्कर में आ जाता है। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराश के बाद बादल फूट पड़ते हैं। और इधर क्या हो गया है, छोटे भाई साहब और बड़े भाई साहब के इतने उपदेश सुनने से अच्छा पढ़ाई छोड़कर घर जाना ही उचित है। नहीं है तो ये मुझे जिंदगी क्या वो जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। और अपने पढ़ाई खुद करके मुझे छोड़े तो अच्छा है, लेकिन ये बात तो उनको समझ में भी नहीं आता, मेरे पीछे पड़ते रहता है, ऐसा होने लगा है। मन ही मन वो कहने लगा, लेकिन खुलकर उनके सामने प्रकट नहीं कर पा रहा है वो छोटे भाई। और इसके बाद में क्या हुआ है, और टाइम टेबल के खेलकूद में मतलब बिल्कुल उड़ जाते हैं। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुँह हाथ धोना, नाश्ता करना, पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी
8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, भोजन और स्कूल, 3 बजे स्कूल होकर घर आना, आराम करना, फिर 4 घंटे। ये बड़े भाई सब सदा क्या करते हैं, हर समय सारणी के अनुसार करना अनिवार्य कहते हैं। असल में क्या है, अनुशासन के लिए ये समय सारणी का अनुसरण करना सही है, लेकिन छोटे बच्चों को उनका महत्व ना मालूम होने के नाते वो लोग कुछ समय तक क्या करते हैं, समय सारणी का अनुकरण नहीं करते। ऊपर से क्या करते हैं, अपने मनमानी समय को बर्बाद करके जल्दबाजी में काम करने लगते हैं। और उधर फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, और ऐसा विविध विषयों के विभाजन करके पढ़ना है। ऐसा समय सारणी तो बनाया गया है वो, मगर टाइम टेबल बना के लेना एक बात है, उसे अमल करना दूसरी बात। टाइम टेबल तो हर एक बनाते हैं, आप लोग भी बनाते हैं, लेकिन उसके अमल करें तो वो समय सारणी का फायदा होता है। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है, अवहेलना शुरू हो जाते हैं। मैदान की खुद हरियाली हवा, हल्के हल्के और झोंकों, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी की दाव घात और वॉलीबॉल की वह तेजी फुर्ती मुझे अज्ञात अनिवार्य रूप में खींच ले जाती हैं। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। वहाँ जान लेवा टाइम टेबल आँख फोड़ पुस्तकों के याद ना रहती हैं। भाई साहब के नसीहत की मुझे अवसर नहीं मिलता है। उनके साये में भागता और आंखों के दूर रहने की चेष्टा करता हूँ। इस तरह दबे पाँव आता हूँ और खबर ना होता नजर मेरी ओर मुट्ठी और प्राण निकलने, हमेशा सिर से नंगी तलवार लटकती, फिर जैसे मौत का विपत्ति बीच में आ जाती। और उसी प्रकार क्या है, मैं फाटक कर और घड़िया खाकर खेल कूद में और तिरस्कार ना कर सकता। छोटे भाई में कमजोरी क्या है, वो पढ़ाई के लिए बड़े भाई साहब जो कुछ भी समय सारणी बनाया वो उनसे डर कर वो करने के लिए कोशिश कर। इसी बीच में उनको मैदान में क्या उन खेलों को याद आते ही अब पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देता। कब मौका मिलता है उधर से चकमा देकर भागने के लिए कोशिश करता। उनको क्या है, हर एक खेल के प्रति बहुत रुचि है। और ये छोटे भाई में वो एक गुण है, विशेष गुण है, पढ़ाई भी करता और खेलों में भी भाग लेता। लेकिन बड़े भाई साहब क्या है, एक ही विषय में है, निरंतर सुबह से लेकर शाम तक किताबों को सामने रखना, उसको पढ़ते रहना। ये तो सही नहीं है। पढ़ाई के समय में पढ़ाई करना है और खेलने के समय में खेल भी करना है। तब क्या हो जाता है, पढ़ाई में उब गए तो उन खेलों से उन थकान को दूर करके फिर ताजे होकर नए विषयों को सीखने की क्षमता तो उत्पत्ति होती। इसी वजह से पाठशाला में भी आप लोगों को क्या है, समय सारणी में एक समय मैदान में जाकर खुले में खेल कर आने के भी समय है। तब क्या हो जाता, मनुष्य दो तरफ से चुस्त होकर खेलों में और पढ़ाई में भी भाग ले सकते हैं, इसीलिए बनाया जाता है। लेकिन ये बात बड़े भाई साहब को तो नहीं मालूम होने के कारण क्या है, निरंतर उसको तो बहुत सताते। लेकिन छोटे भाई उनके बातों को सुनने के लिए तैयार तो नहीं है। और ये पूरा आगे के क्लास में क्या है, क्या होता है, उसके बारे में तो पढ़ाते बच्चों। धन्यवाद।